क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, अब आपकी चिंता हुई खत्म। जैसा आप सब जानते हैं, मैं आपकी लगातार तैयारी कराने में जुटा हुआ हूँ। आइए बेटा एक ऐसा पेपर देखते हैं जो काफ़ी हद तक आपको मददगार साबित होगा। इससे पहले मैंने और पेपर भी आपके सैंपल पेपर आपको बता दिए, मॉडल पेपर बता दिए, सेट बी सी डी। आइए तो सेट ए को भी हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? ऐसा कौन सा साल था वो? तो वो था 1943। ठीक है, क्या हो गया? 1943। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा मैया। ठीक है। हिटलर ने 1939 पर पोलैंड पर आक्रमण किया था। कब किया था, कहाँ पर किया था? 1939 में। पालमपुर जो गांव है उसमें 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है महाराष्ट्र है। और नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये एमपी सरकार द्वारा की गई थी ना, मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। चुनाव का जो मतलब होता है वो होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन प्रतियोगिता। ठीक है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो गंगोत्री हिमानी है। वास्तव में जो हर देश का, हमारे हर देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। मतलब यदि 4 आदमी खड़ा जाए तो जिसमें से एक तो गरीब है ही सही। निर्धन बिल्कुल नीचे कैटेगरी में। वैसे सारे गरीब कहलाएंगे पर ज़्यादा कैटेगरी खराब किसकी है? ठीक है भैया। और अगर बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था, यहाँ पर जाएगा चावल। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध है। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स सालाट बेराट ने लिखी थी। ठीक है भैया। अब देखिए आपकी है सही जोड़ी ब्रह्मापुत्र। ब्रह्मापुत्र का जाएगा सांगपो। क्या जाएगा? सांगपो। डल झील, डल जो झील है उसका जाएगा कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जाएगा 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था 1938 में। तेज चलने वाली पवन जेम स्ट्रीम। और औजार मशीन का जाएगा अपना स्थायी पूंजी के अंतर्गत, है ना। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। नवीन जनसंख्या की जो नीति है वो आपकी 15 फरवरी 2000 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर भर देते, शांति से देखना है ना। 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? झेलम। ठीक है भैया। अगला क्या है आपका कि प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है उसे ही हम प्रत्याशित आयु कहते हैं। देखिए प्रत्याशित आयु 2 नंबर में भी आ जाता है। तो क्या लिखना है? प्रत्याशित आयु किसे कहते हैं? कि जो जीवन के समय जो बच्चा जब जन्म लेता है और जब बचपन में ही उसकी जो आयु निर्धारित कर देती है मासी वो आजीवन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रत्याशित आयु। कि मेरा बेटा 100 साल जिएगा ना, 50 साल ना, 80 साल, वो ऐसा। ठीक है। ये सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। ये आपका चौथा रहेगा, उचित
किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है भैया। अगला है आपका, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या वो 940 है, ये 995 बता रहा है, तो इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी गलत। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों पर लक्षित है, बिल्कुल राइट बात है। भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो यह तीसरा आपका गलत रहेगा। और यहाँ पर ये चौथा सत्य रहेगा। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन आवश्यक रहा है, तो ये असत्य रहेगा। और यहाँ पर देखिए भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका आज क्योंकि असमान वितरण है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन है ना बढ़िया से इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। क्या है प्रश्न अपना? प्रश्नों को देखो ध्यान से। ये यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से सॉल्व देखते हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी पूर्वी देशों के नाम बताइए। यहाँ पर हो गया ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, क्यों? वनों के विनाश के क्या कारण हैं? भारत में की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है? अफवाह तंत्र क्या है? फ्रांसीसी क्रांति में की शुरुआत में किन किन परिस्थितियों में हुई? इतना हो गया ये। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। 1900 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगारों की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। जंगल से होने वाले लाभ बताइए। कोई से भी 2-3 लिख देना है ना। ये 2 हो गए, 2 के बाद में ये तीसरा चौथा दिया है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न है, जंगल व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है? लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली है, क्यों है? हो गया इतना। इसके बाद में लोकतंत्र के पक्ष में तर्क या गुण बताइएगा। थोड़ा छोटा कर देते ना। हो गया? नहीं होगा? हाँ हो जाएगा ना काम। अब तो होगा, काम नहीं होगा। लो ठीक है भैया। इसके बाद में नेहरू जी ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने का नहीं और आराम करने का नहीं है? ये यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया था? नामांकन पत्र से क्या आशय है? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये हो गया है, यहाँ से देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं देख लीजिएगा। हो गया। इसके बाद में ये जम्मू कश्मीर, औपनिवेशिक काल में चारागाहों को कैसे बदलाव किया गया? ये 2 से 3 पॉइंट लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने हैं ना। ये 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा 4 है पर 2 चलेगा, कोई से भी 2 कर देना है आपको ना। ये आपका है राजनीति